वेलकम टू शॉर्टकट चिल्ड्रन। हम हिंदी का चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे आज। मत बांटो इंसान को। ये एक कविता के रूप में है और इसके जो कवि हैं वो हैं विनय महाजन। अब ये जो कविता है इसमें कवि महाजन जो हैं इन्होंने मनुष्य यानी कि हम लोगों को सबको मिलजुल कर एक साथ एकता के सूत्र में बंध कर रहने की प्रेरणा देने की कोशिश की है। और उन्होंने बताया है कि मनुष्य जो हैं इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं है और हमको किसी भी ऐसी बात में पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब लोग समान हैं, क्योंकि हमें एक ही ईश्वर ने बनाया है। इसलिए हमें आपसी मतभेद भुलाकर एकता के सूत्र में हमेशा बंधे रहना चाहिए। तभी हम तरक्की कर सकते हैं, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है, तभी ये पृथ्वी जो है ये एक अच्छी जगह बनेगी हमारे रहने के लिए। लेकिन अगर हम लड़ते रहेंगे आपस में तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान। अब कवि बड़ी सुंदरता से लिख रहे हैं कि मंदिर यानी कि लोगों ने अपने भगवान को भी बांट लिया है। तो हमारा भगवान मंदिर में रहता है, उनका भगवान मस्जिद में रहता है, तीसरे का भगवान जो है गिरजाघर में रहता है। तो सब लोगों ने भगवान को भी बांट लिया है। तो हमने धरती भी बांट ली है, ये मेरा मुल्क है, ये उसका मुल्क है, ये दूसरा मुल्क है, एक्सेट्रा। तो धरती भी बांट चुके हैं हम, सागर भी बांट लिए हैं। तो कवि कहते हैं कि इंसान को तो मत बांटो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर। कवि कहते हैं कि अभी तो राह शुरू हुई है, यानी कि हम अगर सोचें कि पृथ्वी एक बहुत ही सुंदर जगह बन गई है रहने के लिए, यानी कि सब लोग सुखी हैं यहाँ पर, तो ये तो सही नहीं है ना। अभी सब लोग सुखी हैं। पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हैं अभी भी। तो कवि कहते हैं कि अभी रास्ता तो बहुत दूर है, अभी तो मंजिल बहुत दूर बैठी है। उजियाला महलों में बंदी, इसका मतलब है कि जो अमीर लोग हैं उन्हीं के घरों में सुख सुविधाएं हैं। क्या सारी सुख सुविधाएं सब तक पहुंच चुकी हैं गरीब लोगों तक? नहीं। तो उजियाला महलों में बंदी का मतलब कि जो सुख सुविधाएं, जो ज़्यादा जो ऐशो आराम है, वो सिर्फ गिने चुने वर्ग के लोगों के पास है, सबके पास इक्वल रूप में नहीं है। हम देखते हैं कि कोई आदमी तो 2-2 3-3 गाड़ियां लेके घूम रहा है, उसके पास इतना खाना पड़ा है कि रोज कितना खाना वेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं जुड़ पाता है, नहीं मिल पाता है। तो यानी कि ये जो भेदभाव है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, यानी कि हर दीपक मजबूर है, मतलब अभी भी सबको रोशनी नहीं मिल पाई है। समझे? मतलब हर एक व्यक्ति के पास जो सुख सुविधाएं होनी चाहिए जितनी बेसिक, वो भी नहीं है। इसलिए अभी भी उजाला जो है, प्रकाश जो है, वो महलों में बंदी है। महल मतलब बड़े बड़े घराने के जो लोग हैं उनके पास है, और हर दीपक मजबूर है, यानी कि दीपक जो है उजाला देने वाला वो मजबूर है कि वो सबको रोशनी नहीं दे सकता है। इसलिए हमें आपसी भेदभाव भुलाने चाहिए। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान। कवि कहते हैं कि सूरज का संदेशा, सूरज क्या करता है? जब सूरज उगता है तो अंधेरा हट जाता है, छट जाता है और उजाला फैल जाता है। तो लेखक जो है, कवि जो है, वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में अभी उजाला नहीं हुआ है, यानी कि हर एक व्यक्ति को जो दुख तकलीफों से उसको छुटकारा चाहिए वो नहीं मिला है। तो इसी कारण से हर घाटी मैदान में अभी भी सबको सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं अंत में कि हमने धरती बांट दी है, सागर बांट दिया है, इंसान को तो मत बांटो। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। बड़ी सुंदर पंक्तियों में कवि ने लिखा है कि धरती हरी भरी है, देखो चारों तरफ कितनी हरियाली है धरती पे। ऊपर देखो आसमान जो है नीला नीला खुला आसमान, हमारा है ये सब। लेकिन प्यार के बिना तो जग सूना है, यानी कि इतनी सुंदर धरती है हमारी, इतना सुंदर ऊपर आसमान है, लेकिन अगर हम नफरत करेंगे, आपस में प्यार नहीं करेंगे, तो जग जो है, ये पूरी दुनिया जो है, ये सूना जलता हुआ रेगिस्तान बनेगी। अब देखो ना कितना कुछ हो रहा है देश के अंदर। तो अगर हम आपसी मतभेद नहीं भुलाएंगे तो हम आपस में ऐसे ही जलते रह जाएंगे। तो इस प्रकार से हम पृथ्वी जो है वो एक जलते रेगिस्तान की तरह प्रतीत होगी, भले वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को।
कि प्यार का जल देना है हर एक प्यासी चट्टान को, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो नफरत फैला रहा है हमें उसको भी प्यार करना सिखाना है। और इसी के साथ वो फिर से कहते हैं कि धरती भी हमने बांट दी है, सागर भी बांट दिए हैं, इंसान को तो मत बांटो। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। अब वो कह रहे हैं कि साथ उठें, अगर हम सब साथ मिलकर उठें, मतलब मिलकर चलें, एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगे, तो हर द्वार पर सूरज आएगा, यानी कि हर घर में उजाला, हर घर में अंधेरा जो है वो दूर हो जाएगा और उजाला उस घर में आ जाएगा। हर एक घर के अंदर सुख सुविधाएं आ जाएंगी। कब? जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के मिलकर चलेंगे। हर उदास आंगन, यानी कि हर एक व्यक्ति जो उदास है उसको भी खुशी मिलेगी, यानी कि इस पृथ्वी के अंदर कोई भी आदमी दुखी नहीं रहेगा। कब? जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आगे चलेंगे, एक दूसरे को साथ लेकर आगे चलेंगे तब। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि भाई मेरा फ़ायदा हो रहा है तो मैं अपना फ़ायदा कर लेता हूँ, फिर दूसरों का भले कितना भी नुकसान क्यों ना हो, मेरा फ़ायदा हो रहा है, बस मुझे वही चाहिए। तो इसी कारण से हम लोग पीछे रह जाते हैं। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। आगे वो कहते हैं कि रौंद ना पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, किस मौसम की मुस्कान को कोई नहीं रौंद पाएगा, यानी कि जो सुंदरता है, खूबसूरती है, जो तुम्हारे जो चेहरों पे जो हंसी है उसको कोई नहीं रौंद पाएगा, उसको कोई छीन नहीं पाएगा। कब? जब हम सब एक साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, भेदभाव भुलाकर रहेंगे, तब कोई भी तुमको बांट नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम लड़ते रहेंगे, आपसी भेदभाव करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, अमीर गरीब करते रहेंगे, ऊंचा नीचा करते रहेंगे, तो ऐसे में हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी मैसेज के साथ विनय महाजन ने इस कविता को ख़त्म किया है और हमें एक संदेश दिया है कि हमें मिलजुल कर एक साथ सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। तो ये थी हमारी कविता और इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर जो है ये आप घर से लिखकर आएंगे।